सेम सिनेरियो जो हमने पीछे डिस्कस किया था, बस यहाँ पे फर्क क्या है कि आपने इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन लिया है डायरेक्ट एंट्री के थ्रू, और आपने जो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी वो 1 फरवरी 23 के बाद स्टार्ट की थी। जब आप 1 फरवरी 23 के बाद स्टार्ट करोगे मतलब आप नवंबर 23 के लिए एलिजिबल नहीं थे। अगर नवंबर 23 के लिए एलिजिबल नहीं थे तो किसके लिए एलिजिबल थे आप एलिजिबल थे मई 2024 के लिए। और जो मई 24 का एग्जाम है वो एग्जाम होगा आपके नई स्कीम के तहत। तो नई स्कीम के तहत आपको मई 24 का यहाँ पे एग्जाम जो है वो आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। जो आपकी ट्रेनिंग है वो आप पहले शुरू कर चुके हो, तो ट्रेनिंग आपकी कंटिन्यू रहेगी कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। आप इंटरमीडिएट का ग्रुप निकालेंगे इसके हिसाब से, इंटरमीडिएट का ग्रुप आप निकालेंगे मई 24 के अंदर, इसके हिसाब से 3 साल की आप ट्रेनिंग जैसे कंप्लीट करते थे वो कंप्लीट करेंगे। आप अपने फाइनल कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद फाइनल का आपका एग्जाम जो है उसमें आप अपीयर होंगे, उसके लिए एलिजिबल होंगे। एलिजिबल कब होंगे? जब आपने अगेन सेम क्राइटेरिया कि 2.5 साल की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट कर ली हो, लास्ट 6 मंथ में आप अपीयर हो सकते हो। एडवांस ICI TSS जो आपको कंप्लीट करना होता है वो आपको कंप्लीट करना रहेगा, और जो आपके सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स है वो आपको सारे के सारे यहाँ पे देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप न्यू स्कीम में आ चुके हो, यहाँ पे ओल्ड स्कीम का कोई भी नाता आपका नहीं बचा। सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल जो है उसके अंदर जो वैरायटी आई थी कि A और B तो देना ही देना है, C देना है या D देना है, ये चुनना पड़ेगा, या फिर ये दोनों के दोनों एग्जेम्प्ट हो जाएंगे या दोनों के दोनों देने पड़ेंगे। उसको लेके जितनी भी कंफ्यूजन है वो कब है? जब आपने नवंबर के अंदर अटेम्प्ट दिया है अपने इंटर का। नवंबर में अटेम्प्ट दिया है आपने और बोथ ग्रुप क्वालिफाई कर लिया, आपको दोनों देने की आवश्यकता नहीं है। नवंबर में आपने अटेम्प्ट किया और आपने ग्रुप 2 क्वालिफाई किया तो दोनों में से कोई एक देना पड़ेगा, आपकी चॉइस है। और नवंबर में आपने अटेम्प्ट किया और आपने सिर्फ ग्रुप 1 क्वालिफाई किया या फिर एक भी ग्रुप क्वालिफाई नहीं हो पाए तो आपको ये दोनों के दोनों देने पड़ेंगे। मतलब चारों आपको सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल यहां पे क्वालिफाई करना पड़ेगा। बट अब मई 24 में आ गए तो कोई इस टाइप की आपको एग्जामिशन वगैरह प्रोवाइड नहीं की गई है। आपको नॉर्मल सिनेरियो में जो था आपका कि आपको एडवांस ICI TSS कंप्लीट करना है, ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है, क्योंकि आपने पुराने स्कीम में ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तो आपको 3 साल वाला प्रोविजन चलेगा, जिसमें कि ये होता था कि 2.5 साल कंप्लीट होने के बाद आप फाइनल के एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं, और सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल जो है वो आपके ऊपर यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे, जो कि आपको कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है सर। नाउ अगला आता है, आई हैव रजिस्टर्ड फॉर इंटरमीडिएट कोर्स थ्रू डायरेक्ट एंट्री रूट एंड हैव नॉट कमेंस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑन और बिफोर 30 जून 2023। ठीक है, इन्होंने अपनी ट्रेनिंग यहां पे स्टार्ट नहीं की है 30 जून 23 तक। हाउ विल आई कंटिन्यू दी CA कोर्स? इस केस में इनके साथ क्या होगा? तो इन्होंने अगर ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की है तो उस केस में इनको क्या करना है? इनको कन्वर्ट कराना पड़ेगा अपने कोर्स को किसके अंदर? न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर। और उसके बाद किस तरीके से इनका सिलसिला चलेगा? तो इन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की थी तो उस केस में क्या होगा कि जो इनका रजिस्ट्रेशन है उससे 8 मंथ का इनका स्टडी पीरियड देखा जाएगा, और उसके बाद ये अपने इंटरमीडिएट एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे, जो कि न्यू प्रोविजन है आपके न्यू स्कीम के हिसाब से। दोनों ग्रुप इनको क्लियर करना है, दोनों ग्रुप क्लियर करेंगे, उसके बाद इनको ICI TSS के अंदर जाना है। ICI TSS के अंदर जाएंगे, अपना ट्रेनिंग स्टार्ट उसके बाद कर सकते हैं। ट्रेनिंग स्टार्ट कर लिया, इनको फाइनल कोर्स में रजिस्टर कर लेना है। 2 साल की जो ट्रेनिंग है वो इनकी स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी। सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल जो आपके चारों सेट हैं वो आपको चारों के चारों क्वालिफाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको अपना एडवांस्ड ICI TSS कंप्लीट करना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जो 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद आप अपना ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर हो पाएंगे आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, उसके 6 महीने के बाद, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के 6 महीने के बाद आप अपने फाइनल एग्जाम के लिए यहां पे अपीयर हो पाएंगे 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद। ठीक है सर। नाउ नेक्स्ट आपकी जो FAQ है वो क्या है? आई हैव रजिस्टर्ड फॉर इंटरमीडिएट कोर्स थ्रू फाउंडेशन रूट, appeared in intermediate examination but could not clear any of the groups of intermediate examination. I have converted to direct entry route. इन्होंने कन्वर्ट करा लिया फाउंडेशन रूट को किसमें? डायरेक्ट एंट्री रूट में, और कमेंस कर ली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और बिफोर 30 जून 2030। हाउ विल आई कंटिन्यू CA कोर्स? इन्होंने अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो 30 जून 2023 से पहले इन्होंने स्टार्ट कर ली। अब 30 जून 2023 से पहले इन्होंने अगर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली है तो इसका मतलब क्या है? आपको ये देखना है कि क्या इनकी एलिजिबिलिटी नवंबर 23 एग्जामिनेशन में है। अगर ये ऑलरेडी पहले अपीयर हो चुके हैं इंटरमीडिएट के अंदर तो ऑब्वियस ही बात है इस सिनेरियो के अंदर इनका 8 मंथ का जो स्टडी पीरियड था वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका है तो ये नवंबर 23 एग्जाम यहां पे दे सकते हैं। अब नवंबर 23 अगर एग्जाम ये दे सकते हैं तो उस केस में क्या होगा? इनको
नवंबर 23 का एग्जाम देना है, दोनों ग्रुप क्लियर करने हैं, फाइनल कोर्स का रजिस्ट्रेशन कराना है और उसके बाद फाइनल का एग्जाम देना है। फाइनल का एग्जाम देते वक्त ध्यान का रखना पड़ेगा, सेम बात है, 2.5 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेनी है, एडवांस ICITSS कंप्लीट कर लेना है और जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल है आपका वो आपको यहां पे कंप्लीट करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा एज एप्लीकेबल। एज एप्लीकेबल का मतलब क्या हुआ, 1 और 2 तो मैंडेटरी है, C और D में देखना पड़ेगा, दोनों ग्रुप क्वालिफाई हो गए थे तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ग्रुप 1 हुआ था तो दोनों देने पड़ेंगे, एक भी ग्रुप नहीं हुआ था तो भी दोनों देने पड़ेंगे, C और D, और अगर ग्रुप 2 हो गया था तो C और D में आप चूज कर सकते हो और कोई भी एक आप उसमें क्वालिफाई आपको करना रहेगा। ठीक है। नाउ वेदर ग्रुप वाइज पेपर वाइज एग्जामिनेशन बी ग्रांटेड अंडर न्यू स्कीम, ऐसा कुछ है क्या? इफ अ कैंडिडेट हैज पास्ड अ ग्रुप और हैज एक्वायर्ड एग्जामिनेशन इन पेपर अंडर द ओल्ड स्कीम ऑफ ट्रेनिंग, मतलब ओल्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर अगर उसका कोई ग्रुप एग्जाम हो रखा था या फिर कोई पेपर एग्जाम हो रखा था तो उसका एग्जामिनेशन उसको न्यू स्कीम में किस तरीके से मिलेगा? तो बिल्कुल जी आपको स्कीम में यहाँ पे एग्जामिनेशन मिलेगा, ऑल्दो किस तरीके से मिलेगा, क्या इसकी डिटेल्ड गाइडलाइंस होगी वो आपको इंस्टीट्यूट अलग से इंस्टीट्यूट के द्वारा शेयर किया जाएगा। बट फिलहाल मुद्दा ये है कि हाँ इस टाइप की अगर कोई एग्जामिनेशन है तो वो आपको ओल्ड टू न्यू में भी प्रोवाइड की जाएगी। नाउ नेक्स्ट FAQ आता है आपका, इफ आई हैव passed both the groups of intermediate examination and commenced practical training of 3 years, दोनों ग्रुप क्लियर हो गए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे आ गए 3 साल की, whether I would be required to qualify the self-paced online module before appearing for the final examination under the new scheme of education and training, क्या इस केस में इनको सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल को अपीयर करना पड़ेगा, क्या उसको कंप्लीट करना पड़ेगा फाइनल एग्जाम देने से पहले? तो देखो अगर इन्होंने दोनों जो ग्रुप थे इंटरमीडिएट के वो इन्होंने अगर कंप्लीट कर लिए तो आपको पता है अगर दोनों ग्रुप कंप्लीट कर लेता है तो C और D की एग्जामिनेशन मिल जाती है। अब आपको अगर अपीयर करना है मई 24 के अंदर, तो मई 24 में अगर आपका फाइनल में अपीयर करना है तो उसके इसमें आपको ऑप्शन क्या दिया गया कि भैया जो मई 24 में अपीयर कर रहे हैं ना उसको सेट A और B देना तो पड़ेगा, लेकिन उनको क्या ऑप्शन दिया गया कि आप ऐसा करो आप पहले फाइनल का एग्जाम दे दो, उसके बाद A और B में क्वालिफाई कर लेना, और जब इसमें क्वालिफाई करोगे तभी आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर पाओगे। मतलब कि आपको बस एक छूट दे दी गई कि फाइनल से पहले आपको A और B करना था, आपको कहा गया कि ऐसा करो तुम फाइनल कर लो, इसके बाद A और B क्वालिफाई कर लेना, और जब ये क्वालिफाई हो जाएगा, फाइनल क्वालिफाई होगा, ये भी क्वालिफाई हो गया, तब जाके ही मेंबरशिप के लिए आप अप्लाई करोगे, उससे पहले आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये सिर्फ वन टाइम रिलैक्सेशन है उनके लिए जो कि मई 24 में दे रहे हैं एग्जाम। अगर आप मई 24 में एग्जाम दिया और आप उसको क्लियर नहीं कर पाए, आप अनसक्सेसफुल रहे, तो क्या उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब आप नवंबर 24 में जाओगे तो आपको A और B को पहले क्वालिफाई करना है, उसके बाद ही नवंबर 24 का एग्जाम दोगे। ये सिर्फ उनके लिए जिनका मई 24 में पहला अटेम्प्ट है फाइनल का, उनको एक छूट दी गई। किस प्रकार से छूट दी गई कि आप एक काम करो, आप पहले फाइनल का एग्जाम दे दो, A और B का जो सेट है वो बाद में क्वालिफाई करना, और उसके बाद जाके आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए नाउ नेक्स्ट FAQ क्या है? आई हैव पास्ड वन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एंड कमेंस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ 3 years। एक ग्रुप इन्होंने पास कर लिया है, 3 साल की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। आई विल पास द बैलेंस ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन नवंबर 23, बाकी जो बचे हुए वो नवंबर 23 में ये भाई साहब क्लियर कर लेंगे एंड विल बिकम एलिजिबल टू अपीयर इन फाइनल मई 24। कह रहे हैं मई 24 में ये एलिजिबल भी हो जाएंगे फाइनल के लिए under the new scheme। whether I would be required to qualify self-paced online module before appearing for final examination under the new scheme, तो क्या इनके लिए क्या चीज है, इनको क्या अपीयर यहाँ पे होना पड़ेगा, क्या इनको सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल जो है वो यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा? तो सेम चीज है कि अगर आपका मई 24 में है तो A और B के लिए अगेन आपको एग्जामिनेशन दी गई कि भैया ऐसा करो फाइनल एग्जाम दे दो, उसके बाद A और B को क्वालिफाई करना, बट मेंबरशिप अप्लाई करने से पहले आपको उसको करना पड़ेगा। और अगर मई 24 में आपका काम नहीं बन पाया, आप अनसक्सेसफुल रहते हैं, तो उसके बाद से कोई एग्जामिनेशन इस टाइप की नहीं मिलेगी, आपको A और B पहले ही देना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप फाइनल में अपीयर हो सकते हैं। नाउ आई हैव पास्ड ग्रुप 1 ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन और विल पास ग्रुप 1 इन नवंबर 2023। पहला ग्रुप 1 जो है फाइनल एग्जामिनेशन का वो इनका हो रखा है, या फिर ये ग्रुप 1 जो है वो नवंबर 23 में पास कर लेंगे। हाउ विल आई कंटिन्यू द केस, इस केस में इनको कैसे करना पड़ेगा? तो ये थोड़ी सी एक स्ट्रेंज चीज है, मतलब अलग चीज है, जहां पे फाइनल के ऊपर चर्चा होगी। जब फाइनल के ऊपर चर्चा होगी तो आपको सेट A और B के अंदर भी रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, C और D में तो मिलना ही मिलना है, उसकी चर्चा हम करेंगे सेपरेटली।